महाराष्ट्र के बदलापुर में बवाल, एक स्कूल में 3 साल की 2 बच्चियों से दरिंदगी। बदलापुर में गुस्साए भावकों और स्थानीय नागरिकों ने किया मासूमों से छेड़खानी पर हंगामा, स्कूल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बदलापुर में स्कूल के सफाई कर्मी पर है 2 मासूम से दरिंदगी का आरोप, आरोपी गिरफ्तार, दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग। बदलापुर में स्कूल में मासूम से दरिंदगी पर लोगों का फूटा गुस्सा, रेलवे ट्रैक पर उतरकर किया प्रदर्शन। बदलापुर में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग, सुरक्षा बल ने आंसू गैस के दागी गोले, रेलवे ट्रैक से भीड़ को किया तर-बितर। कोलकाता में डॉक्टर से हुई दरिंदगी में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, बढ़ती गई अनियमितता पर सुनवाई के दौरान ममता सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने विभाग को महिला डॉक्टर का शव देने के 3.5 घंटे बाद एफआईआर लिखने पर उठाए सवाल, का अस्पताल प्रशासन उस वक्त आखिर क्या कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, आरजी कर के प्रिंसिपल संदीप घोष को फौरन दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, घटनाक्रम के बाद 7,000 की भीड़ आरजी कर अस्पताल में आखिर कैसे घुस गई, प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर रेप और हत्याकांड की जांच करे सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा इस वारदात ने देश की आत्मा को झकझोर दिया, ये बड़ा राष्ट्रहित का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसी बर्बरता हुई उससे पूरा देश हिल गया है, पीड़िता की तस्वीरें प्रसारित किए जाने पर लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की, साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं करने की हिदायत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का किया गठन, टास्क फोर्स में डॉक्टर्स की भी भागीदारी होगी। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ पर 15 सदस्यीय एसआईटी गठित, जांच ने पकड़ी रफ्तार, सीसीटीवी की मदद से 1000 आरोपियों की हुई पहचान। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, राज्य में हालात की दी जानकारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मुलाकात करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कोलकाता में डॉक्टर रेप और हत्याकांड लेकर चंडीगढ़ में आज डॉक्टर्स के प्रदर्शन का 9वां दिन, पीजीआई में विरोध प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। सूत्रों के मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का सीबीआई करा सकती है पॉलीग्राफ टेस्ट, संदीप घोष के बयान में पाई गई है कई विसंगतियां। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का किया गठन, आईजीपी रैंक के अधिकारी प्रणव कुमार करेंगे एसआईटी का नेतृत्व। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला, बंगाल में महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, कहा। राज्यपाल ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पतन हो रहा है और बंगाल में आज महिलाएं गुंडों से डरती हैं और यह राज्य सरकार ने पैदा किया है माहौल। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में टीएमसी सांसद जून माल्या ने किया प्रदर्शन, कहा संसद के अगले सत्र में उठाऊंगी महिला सुरक्षा का मुद्दा। राजस्थान के जोधपुर में देर रात कुछ उपद्रवियों ने मचाया उत्पात, 6 वाहनों में तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के भरतपुर में ऊंचा गांव के सरकारी स्कूल में एक दलित छात्रा से हुआ छुआछूत का व्यवहार, ऑफिस में घुसने और स्कूल के बर्तनों को हाथ लगाने से रोका गया। बीएससी सेकेंड ईयर की दलित छात्रा का आरोप, ऊंचा गांव के सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान उसके रजिस्टर में अटेंडेंस लगाने के बावजूद उसमें पानी की छींटे मारकर रजिस्टर को किया जाता था शुद्ध। सोमवार को हुई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले नई तरीके से लेगी कमेटी फैसला, सिर्फ बड़े नेताओं की सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। संबोधन के दौरान राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा चाहे नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके खिलाफ गंभीर अपराध श्रेणी का मामला दर्ज है तो उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने टिकट बंटवारे की मांग पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी के किसी मजबूत कार्यकर्ता को टिकट दिया जाना चाहिए, भले ही कोई बड़ा नेता उसका नाम न ले। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद, इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र, फिर से अनुच्छेद 370 की बहाली का किया वादा। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा यह केवल चुनावी वादे नहीं बल्कि 5 साल की सरकार और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक रोड मैप है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजेपी ने किया पलटवार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बताया कि झूठ का पुलिंदा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा पत्र पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए कहा उनका सत्ता में आने का कोई सवाल ही नहीं है, फिर वो अनुच्छेद 370 को वापस कैसे लाएंगे। विधानसभा चुनाव में सियासी डेब्यू करेंगी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र से कर सकती हैं दावेदारी पेश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर कांड को लेकर कहा जो हुआ गलत हुआ, शांति बनाए रखें, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
वारदात के वीडियो एक्स पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा यह डबल इंजन सरकार का डबल पावर है। विशाखापट्टनम में फूड पॉइजनिंग से 3 बच्चों की मौत, 37 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। विदेशी के पुंछ जिले में भूकंप के तेज झटके, 4.9 की तीव्रता का आया भूकंप। दिल्ली समेत एनसीआर में आज सुबह से हुई जोरदार बारिश, जलभराव का संकट, मिंटो रोड पर जलभराव में फंसी एम्बुलेंस, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। मिंटो रोड पर रेलवे ब्रिज के बाद जबरदस्त जलभराव, एक ऑटो जलभराव में छत पर डूबता नजर आया। दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव और जाम का संकट, मयूर विहार में सामने आई तस्वीरें। दिल्ली की उमस और भरी गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत, बारिश से लुढ़का पारा। दिल्ली के विजय चौक से जोरदार बारिश की तस्वीर आई सामने, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली की गीता कॉलोनी में सामने आई बारिश की जोरदार तस्वीरें, शहर के कई हिस्सों में जमा हुआ बारिश का पानी। भारी बारिश से दिल्ली के कुछ इलाकों में जलभराव का संकट, आईटीओ का दिखा बुरा हाल। नोएडा में भी बदला मौसम, भारी बारिश के बाद तापमान में आई भारी गिरावट। गाजियाबाद में भारी बारिश से आफत, कई जगह जलभराव। श्रीनगर में बदली मौसम ने करवट, कई घंटों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। दिल्ली शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद हुआ भारी जलभराव, शास्त्री नगर में यातायात पड़ा ठप। सिक्किम में बरपी आसमानी आफत, सिंगतम के दीपूदारा पावर हाउस में भारी भूस्खलन। सिक्किम में भूस्खलन से चारों ओर दिखा तबाही का मंजर, भरभराकर गिरी कई चट्टानें। देखते देखते मलबे में समाई पूरी इमारत, राहत और बचाव का काम जारी। टिहरी में बारिश के बाद तेज तूफान में फंस गए पर्यटक, एसडीआरएफ ने पर्यटकों की बचाई जान। राजस्थान में जारी है जल प्रलय, जैसलमेर में दिखा बाढ़ का मंजर। जैसलमेर में 80 गांव का संपर्क टूटा, कई घरों में घुस गया है बाढ़ का पानी। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे कई गांव में बढ़ी लोगों की परेशानी, दर्जनों गांव की बिजली गुल। बाढ़ से तबाही के बाद जैसलमेर के कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया गया शिफ्ट, राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर धराशायी हुआ पहाड़, कैमरे में कैद हुई भूस्खलन की खौफनाक तस्वीरें। विकासनगर से आई तस्वीरों में तबाही का मंजर, पूरी पहाड़ी भरभरा कर गिरते आई नजर। उत्तराखंड के विकासनगर में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, नदी में फंसे लोगों और मवेशियों को किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश के चलते बांध से छोड़ा गया पानी, उफान में बहने से मछुआरे की मौत। बेगूसराय में गंगा नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातम। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश, बाढ़ के बाद पानी में फंस गई आरटीसी की बस। उत्तराखंड के बागेश्वर में जारी है मूसलाधार बारिश, उफान पर है नदी नाले। मसूरी में फिर बदलेगा मौसम, आज कई इलाकों में बारिश की संभावना। राजकोट में नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ी में टक्कर, हादसे में 4 की मौत। दुर्ग में 2 सगी बहनों ने रुपयों की खातिर बुजुर्ग नानी की गला दबाकर हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में लिफ्ट के बहाने पत्नी से छेड़छाड़ करने पर युवक की दंपति ने की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुधियाना में 3 घंटे के अंदर ऑटो रिक्शा चालक की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। मृतक छात्र के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और SC/ST एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग का सरकार ने दिया भरोसा।